Okay, students. Now we'll do question number 3 of BACS 184 data analysis December session. Let us read the question first. Distinguish between null hypothesis and alternative hypothesis. Explain the steps you would follow in testing of a hypothesis. First of all, what is a hypothesis? It is basically a statement which is undergoing scrutiny, under observation. हमें यही पता करना है कि ये statement eventually in the long run सही होगी या गलत होगी, ठीक है। हमारे पास दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बेसिकली दो तरह की स्टेटमेंट्स होती है, तो हमें ये चेक करना है कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस तो उनके डेफिनेशन का ही हो गया। नल हाइपोथेसिस हैज़ नो इफेक्ट, इट मेक्स नो डिफरेंस, वेयर एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज कॉन्ट्राडिक्ट्स एच नॉट। ओके, जो भी एच नॉट की स्टेटमेंट होगी उसका ऑपोजिट यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे वो स्टेटमेंट होती है जो रिसर्चर एक्चुअली वांट्स टू प्रूव। ओके, नेचर ये कंजर्वेटिव होती है, मतलब ये एक्सपेक्टेड होती है, ये सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी है बेसिकली, ठीक है, जो होना ही होना है। इसमें क्या होता है, क्लेम से डिफरेंस। बेसिकली ये जो आपके नोन स्टेटमेंट्स है उसके अगेंस्ट जाती है, ठीक है। ये कंजर्वेटिव थिंग्स के अगेंस्ट जाती है, ये ऑर्थोडॉक्स होती है, ठीक है, थोड़ी डिफरेंट होती है ये। टेस्टिंग, इसे हम डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको डायरेक्टली टेस्ट नहीं करते हैं। जब एच नॉट फेल हो जाता है, व्हेन इट फेल्स देन वी एक्सेप्ट डायरेक्टली H1, ठीक है। तो एच नॉट की जो प्रूफ है वो इस पर डिपेंड करता है, सॉरी H1 का प्रूफ इस बात पर डिपेंड करता है कि एच नॉट को हमने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, ठीक है। सिंबल एच नॉट और उसका सिंबल क्या होता है, H1 या HN, ठीक है। फॉर एग्जांपल मीन इज इक्वल टू हमने ले लिया 50,000, ठीक है। अब इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा मीन इज नॉट इक्वल टू 50,000। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ज़्यादा हो जाएगी 50,000 से या 50,000 से कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमें तो समझ आ गया हाइपोथेसिस में क्या होगा कि वो मीन के इक्वल नहीं होगा, है ना। सो हमें पहला समझ आएगा कि जो हमारा एक्सपेक्टेड मीन है वो उस मीन के इक्वल नहीं होगा, तब उसे हम बोलते हैं टू टेल्ड। बट दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ज़्यादा हो सकता है कम। अगर म्यू नॉट से ज़्यादा, म्यू नॉट हो गया आपका मीन इनकम और म्यू हमारा जो हमारी एक्सपेक्टेड इनकम है। अगर एक्सपेक्टेड इनकम म्यू नॉट से ज़्यादा होगी तो हम उसे बोलेंगे राइट टेल्ड, ओके। और अगर वो म्यू नॉट से कम हो गया तो हम उसे लेफ्ट टेल्ड बोलेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ये तो समझ आ गया कि हाइपोथेसिस होते क्या है, बट इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, हाउ विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहला, जैसे हमने ऊपर क्लियरली पढ़ा था, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भी कि कौन सा हाइपोथेसिस है। राइट द स्टेटमेंट्स। सो हम एच नॉट की भी स्टेटमेंट लिखेंगे और H1 की भी स्टेटमेंट क्लियरली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्लियरली। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो एच नॉट की स्टेटमेंट क्या है, एवरेज मीन सैलरी कितनी है 50, और H1 की स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 50। तो हमें दो चीज़ें चेक करनी है कि क्या एवरेज इनकम 50 है या नहीं है। अगर एवरेज इनकम 50 आ गई तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर एच नॉट फेल हो गया तो हम H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे। फेयर इनफ। नेक्स्ट, विल चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। ओके, दिस इज यूज इन प्रोबेबिलिटी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, ओके, टाइप 1 एरर, हम इसको ले लेंगे इतना 0.05 से लेके 0.01, इसको हम अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेंगे, ठीक है। इससे मतलब इसके आसपास हमारा एरर हो सकता है, ठीक है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टेस्ट स्ट्रेटेजी। तो हम, अगर हमारे पास लार्ज सैम्पल साइज है, नॉन वेरिएंस है, तो हम Z टेस्ट यूज़ करेंगे। स्मॉल सैम्पल साइज है, अननोन वेरिएंस है, तो T टेस्ट यूज़ करेंगे। ये आपको याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है। कंपैरिजन ऑफ वेरिएशंस होगा तो F टेस्ट करेंगे। कैटेगोरिकल डेटा होगा तो हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करेंगे, और मल्टीपल ग्रुप मीन्स होंगे तो अनोवा। इसे बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एनालिसिस ऑफ, लेट मी राइट, वी कॉल इट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। ओके, इसके बाद जब आपने टेस्ट डिसाइड कर लिया तो यू विल डिटरमाइन द क्रिटिकल रीजन, ओके, बेस्ड ऑन अल्फा। अल्फा क्या था हमारे पास, ऊपर देखिए, ये रहा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द टाइप ऑफ टेस्ट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द स्टेटिस्टिकल टेबल। तो आपने क्या निकाल लिया, अपनी क्रिटिकल वैल्यू निकाल ली, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू निकाल ली। अब क्या लिखा है, देखो यहाँ पे, इफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, जो आपने कैलकुलेट किया है, जो आपने कैलकुलेट किया है वो अगर क्रिटिकल रीजन में आ रहा है तो एच नॉट इज एक्सेप्टेड, ठीक है।
एच नॉट क्या था हमारा फर्स्ट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग विल कैलकुलेट द टेस्ट स्ट्रेटेजिक। ओके, टेस्ट स्टैटिस्टिक मतलब जो भी टेस्ट लिया उसके अंदर कुछ मल्टीपल वैल्यूज होती होंगी, जो वैल्यूज उस टेस्ट के अंदर आ रही हैं, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसी को हम टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं। आफ्टर दैट मेक अ डिसीजन इफ कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिक्स फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, if calculated statistic falls in the critical region, reject H naught, otherwise fail to reject H naught. Reject H naught, अगर H naught को प्रिडिक्ट कर लिया तो दैट मीन्स H1 हो जाएगा, और अगर हम H naught को प्रिडिक्ट नहीं, H naught को हम अगर रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो H naught ही हमारा आंसर होगा। एंड देन लास्ट स्टेप यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन दिस, ठीक है।